हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। मैं जुनैद खान अपनी पूरी टीम के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं क्योंकि हमें आपसे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। काफ़ी सारे ईमेल्स आए हैं हमारे पास जिन्होंने हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव को बहुत लाइक किया है और हम आज इस एपिसोड में आपको शुक्रिया करेंगे। और काफ़ी सारे जो हमें ईमेल्स हैं, जो बधाई वाले ईमेल्स हैं, उनमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें डिस्कशंस करने हैं और कुछ बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं अभी इस करंट सिचुएशन के लिए। और आज जो हम अपना पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एक हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। उन्होंने हमें काफ़ी बधाइयाँ दी हैं, फिर उसके बाद उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि उनका एक सवाल है और वो सवाल थोड़ा सा निजी है, पर्सनल है उनका, और वो थोड़े से डाउटफुल है उस पर, और उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो हम अभी टॉपिक उठा रहे हैं, ये हमारे पास जो मेल है ये है मिस्टर अनिकेत का। अनिकेत 24 साल के हैं और ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये भाई साहब प्यार में पड़े हुए हैं किसी के, और काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। इनकी परेशानी ये है कि आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि एक कपल है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा कि एक तीसरा बंदा उनके लाइफ में घुस जाता है जिसको हम कंधा कहते हैं। मतलब मैं नहीं कहता, हमने कुछ मूवीज़ में देखा था तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई थी, कंधा। बट एनीवे, तो इनकी ज़िंदगी, इनके और इनके पार्टनर के बीच में एक भाई साहब आए हुए हैं और इन्होंने ये लिखा है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी जो पार्टनर हैं, वो उनसे छुपकर उनकी गैर मौजूदगी में उनसे मिलती हैं और रात को फ़ोन पे बात होती हैं, और दोस्ती काफ़ी गहरी इन्होंने मुझे इसमें लिख के दी है। बट आई थिंक दोस्ती होना किसी से एक गलत बात नहीं है, दोस्ती किसी से भी हो सकती है, वो लड़का हो या लड़की हो। और यहाँ पे इनका शक करना जायज़ है या नहीं वो हम आगे देखेंगे अभी। और इन्होंने कुछ बातें इसमें ऐसी लिखी हैं कि जैसे वो उनको कभी भी रात को फ़ोन करते हैं अपनी पार्टनर को, तो उनका फ़ोन वेटिंग जा रहा होता है और उनको डाउट है कि वो चीट कर रही हैं। और पहले जब इन्होंने ये देखा कि उनकी जो पार्टनर हैं वो शायद कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, इन्होंने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं तो कहीं बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर। तो अब बात यह है कि इनको डाउट है कि ये उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करें या ना करें। और इन्होंने बार बार इस कंधे वर्ड का खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी को कंधा नहीं कह रहा हूँ। इन भाई साहब ने यहाँ पे इन दूसरे वाले भाई साहब को कंधा बोला है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। एनीवे, तो मैं आपसे अनिकेत जी एक बात कहता हूँ, और बाकी जो भी ऑडियंस इस परेशानी से गुज़र रही है वो ये है कि देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपके पार्टनर जो भी हैं, मतलब आप या किसी भी साइड पे खड़े हैं, आप लड़के हो या लड़की हो, या आप जो भी परेशानी को फील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है अगर वो किसी और से बात कर रहा है। तो मेल में आगे एक बात और लिखी है कि जब वो अपनी पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश करते थे, उससे पूछते थे कि मैंने तुम्हें रात को 2 बजे कॉल किया, 3 बजे कॉल किया, तो तुम्हारा नंबर वेटिंग क्यों जा रहा था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, डिनाई किया या कोई भी एक्सक्यूज़ दिया, दैट वी डोंट नो। लेकिन काफ़ी सारे एविडेंसेस और डिस्कशंस के बाद उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं रात को बात करती थी, या मैं मिलती थी, या मेरा कोई रिलेशन था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। अब बात यहाँ आती है कि अगर कोई भी इंसान, या वो लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर व्हाट, अगर वो किसी के साथ खुश नहीं है तो पहले उसको उसके साथ बैठ के एक बार बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्यों खुश नहीं है, और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को उनको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये एक गलत रास्ता है कि आप किसी को बिना बताए आप किसी और के साथ और टाइमिंग्स में अपना वक्त शेयर कर रहे हैं। तो अनिकेत, आपको मैं एक बात बताऊं, आपकी तरह जितने भी और लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं कि उनके पार्टनर्स उन पर चीट करते हैं या उनको इस तरह के टॉर्चर देते हैं, यहाँ लाइफ एंड नहीं होती है। आपने आगे ये इसमें लिखा है कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप डिप्रेशन में रहते हो और आपको हर वक्त रोना आता है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लाइफ एंड नहीं होती है। तो अनिकेत, आप एक काम करिए, आप अपनी पार्टनर के साथ एक बार दोबारा बैठिए,
आप भी समझ लो और अपने पार्टनर को भी समझा दो कि दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें झगड़े ना हो, परेशानियां ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और गली निकल जाएंगे, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो। रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो, अदरवाइज़ आपको पता है क्या करना है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो दोबारा बैठिए, बात करिए, सॉल्यूशन निकालिए। हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है, बस निकालने वाला चाहिए होता है। अगर आपके पास चाहत है इसको चलाने की, इस रिश्ते को रखने की, सॉल्यूशंस निकालने की, तो हर परेशानी आती रहेगी और उसका सॉल्यूशन आप निकालते रहेंगे। ये चीज़ आप भी अपने ऊपर अप्लाई करिए, अपने पार्टनर को भी बोलिए अप्लाई करें। और दोबारा अगर आपसे परेशानी हो, आपसे नाखुश हो, तो आपके पास आके आपको कहें, ना कि किसी और के पास जाके अपना गम बांटें। उससे क्या होता है कि सोसाइटी में बड़ी बदनामी होती है। रिश्तों में जितने लोग घुसते रहते हैं बीच में, उतनी प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग जाती हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखिए, ज़्यादा लोगों में डिस्कस मत करिए, उसका मजाक मत बनाइए। तो ये वो सारी बातें थी जो आप शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं बोलूँगा। मैं आपको ऐसा ही कुछ समझाऊँगा कि आप उसके पास जाइए, माफ़िया मांगिए, मौके दीजिए या जो भी। लेकिन अब मैं करूँगा सच्ची बात, कड़वा सच, एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ आपको मैं लेके जाऊँगा। वो सारी बातें करूँगा जो आपके लिए जानना और इस वक्त एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप हो या जो भी ऑडियंस अभी इस वीडियो को देख रही है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हम इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिप्लोमेटिक बात नहीं करने वाले हैं। जो भी सच होगा, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, हम सिर्फ सच्ची बात करेंगे। क्योंकि आपकी उम्र जो है अभी वो सिर्फ 24 साल है मेरे भाई। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आपको बहुत तजुर्बे लेने बाकी हैं। हमें अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपको ये बुरा वक्त देखना पड़ा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके साथ अगर ये शादी के बाद होता तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं कर पाते। आप ऐसे इंसान के साथ वक्त बिता रहे हैं, आप ऐसे इंसान के साथ सोच के परेशान हो रहे हैं, उस इंसान के लिए जिसने बिना सोचे समझे अपना वक्त या अपने आप को किसी और को दे दिया। चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी टाइम के लिए रहा हो, लेकिन आप एक धोखे में थे। तो अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ब्रेकअप्स को हमने एक बहुत ही बड़ा टैबू बना रखा है ज़िंदगी में, और ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, दिल टूट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ब्रेकअप्स जो होते हैं, आपको उसमें आपने देखा होगा कि हाँ भाई ठीक है, दिल टूटता है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत से लोग देवदास बन जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि तकलीफ़ होती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चलो लेट्स से 6 महीना, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठीक होगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे 6 महीना, तो आप ये सोचोगे कि ये वो वक्त था जो मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर किया, या मैं उस इंसान के लिए रोता रहता जिसने मुझे चीट किया, मेरा वक्त किसी और को दिया, मेरी आइडेंटिटी या मेरी इज्जत जिसे कहते हैं, या मेरी जगह, उस रिश्ते की जगह उसने किसी और को दे दी मुझे बिना बताए, और वक्त पे झूठ बोलती रही और धोखा देती रही। तो शुक्र है कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है। अभी मेरे भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो अपने, एंड आई एम श्योर कि आपके ऊपर आपके घर वालों की जिम्मेदारियां होंगी, और आने वाली वक्त में और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी आपके ऊपर। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने वक्त को बर्बाद मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत पालो, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। रिश्ते, अफेयर्स, लव अफेयर्स, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, ये सब कहीं नहीं जाने वाले, ये सब वहीं रहेंगे। आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने करियर पे पहले फोकस करना है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और मैं दुआ करूँगा कि आपका नेक्स्ट पार्टनर या इंशाल्लाह आने वाला जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा, वो आपके साथ ऐसा वक्त ना दिखाए। और अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो या आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे एक मेल करिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ अपने काउंसलर के साथ, एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। और आपके साथ बाकी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, उन्हें भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसी ही कोई परेशानी उनके साथ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और समझो कि मैंने इसमें आपको क्या मैसेज देने की कोशिश करी है। डिप्रेशन से लड़ना है, स्ट्रेस से लड़ना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ डरा सकता है। उससे फाइट बैक करना आपके हाथ में होता है। और मैं बाकी ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि आप हमें ऐसे ही, अगर कोई परेशानी आपके पास है तो आप हमें मेल करिए, अपने सवाल थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखिए, क्योंकि कुछ लोगों के इसमें सवाल हैं जो डिटेल्स में नहीं है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा हो सके तो डिटेल्स में अपने जो भी आपके साथ हुआ है उसको थोड़ा सा रिफाइन करके लिखिए।